अरे स्नेहा बेटी, कहाँ जा रही हो इस वक्त? अरे माँ कुछ नहीं, अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी सहेली अपने मामा जी के यहाँ शादी में जाने वाली है, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करनी थी। तो उसने बोला है कि मैं भी उसके साथ चलूँ, तो इसीलिए जा रही हूँ। अरे बेटा चली जाना, लेकिन मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है माँ, जल्दी कहो। फिर मुझे निकलना भी है, मैं लेट नहीं होना चाहती, फिर वो मुझे गुस्सा करेगी। अरे बेटा मेरी बात बहुत जरूरी है, तेरे मार्केट जाने से भी ज्यादा जरूरी है। अरे माँ ऐसे भी क्या जरूरी बात है? पहले तू बैठ जा, फिर बताती हूँ तुझे। हेलो, बैठ गई माँ, अब बताओ। देखो बेटा, कल तुम्हारे मामा जी का फोन आया था दिल्ली से। हाँ तो ठीक है ना मम्मी, आपका भाई है, आपको तो फोन करेगा ही, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अरे बेटा ये सब उसने तेरे लिए ही तो किया है। माँ जल्दी जल्दी समझाओ क्या बात है। देखो बेटा, तुम अब सियानी हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो, तो तुम्हारे मामा जी चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए, तुम्हारे हाथ पीले कर दिए जाए। लेकिन माँ तुम्हें तो पता है ना कि मैं भी शादी नहीं करना चाहती, अभी मुझे थोड़ा और समय चाहिए। अरे बेटा मुझे पता है कि तू अभी तो क्या कभी भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन बेटा ये तो हकीकत है, हर लड़की को शादी करके अपने ससुराल जाना होता है। लेकिन माँ क्या ये जरूरी है कि हर लड़की को ही शादी करनी पड़े? ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे उसके कुछ फायदे बताने होंगे। अरे बेटा शादी भी कोई फायदे या नुकसान देकर की जाती है क्या? हाँ मम्मी, लड़के वाले तो सब फायदे और नुकसान देकर ही शादी करते हैं ना। अगर अमीर लड़के होते हैं तो वो और भी अमीर लड़की से शादी करते हैं ताकि उन्हें दान दहेज और ज्यादा मिल सके, और जो गरीब होते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे घर जो बहू आए वो हमारे खानदान से ऊंचे घर की आए। तो माँ लड़के वाले भी तो फायदा ही देखते हैं ना अपना। लेकिन माँ आपको पता है ना कि मेरी शादी ना करने की असली वजह क्या है? अरे बेटा कब तक तू ऐसे ही कुंवारी बैठी रहेगी? देखो माँ अब तुम मेरी बात सुन लो और अच्छी तरह से अपने कान में बिठा लो। माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, मतलब नहीं करना चाहती। और वैसे भी माँ आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो, आपने शादी की पापा जी से, तो क्या उखाड़ लिया आपने और क्या कर लिया आज के समय में? अरे मम्मी इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुम रोटियां ही बना रही हो ना, और पापा का क्या है, तुम्हें कभी भी डांट देते हैं, फटकार देते हैं। तुम इतनी एजुकेटेड हो, तुम खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती थी, कुछ बन सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने शादी करना जरूरी समझा। मम्मी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद तुम चूल्हा चौका ही तो कर रही हो। शादी के इतने साल अपने मायके में रहने पर शादी के बाद तुम यहाँ आ गई, तो बताओ माँ कि तुम्हारा घर कौन सा है? ये जहाँ तुम रहती हो तुम्हारा ससुराल है या वो जो तुम्हारा मायका है? बेटी शादी के बाद एक लड़की का अपना घर उसका ससुराल ही होता है। लेकिन तू ऐसे ऐसे सवाल क्यों कर रही है बेटा? मैंने तुझसे जो बात पूछी है तो मुझे उसका सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देती? ठीक है माँ, मैं आपको सीधा सीधा जवाब देती हूँ। आपने मुझसे जो कहा था मैं उसका बिल्कुल सीधा जवाब दूंगी, लेकिन पहले आपको मेरे प्रश्न का सही जवाब देना होगा। बताइए ना माँ, आपका अपना घर कौन सा है? अगर आप मायके को अपना घर कहती हो तो वहाँ पर भी मम्मी तुम 3 दिन 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक ही रुक पाती हो, उसके बाद तुम यहाँ आ जाती हो। और अगर तुम कहती हो कि तुम्हारा घर तुम्हारा अपना ससुराल है, तो मम्मी पापा कभी भी तुमसे कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, ये तुम्हारा घर नहीं है। देखो बेटा मैं तुम्हें एक हकीकत बताती हूँ, हर लड़की को शादी करनी जरूरी होती है। अगर लड़की कुंवारी रह जाए तो लोग उस पर ना जाने किस किस तरह की उंगलियां उठाते हैं बेटा, लड़की का और लड़की के माँ बाप का जीना दुश्वार कर देते हैं। और बेटा ये किसने कहा कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता? लड़कियों के तो 2 घर होते हैं, मायका भी होता है और ससुराल भी होता है। नहीं मम्मी तुम गलत कह रही हो, लड़की का ना मायका होता है न ससुराल। बेटा तो अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे मामा जी को क्या जवाब दूं? जवाब क्या देना है मम्मी, वो तो तुम्हें भी पता है कि मेरा जवाब क्या होने वाला है। देख बेटा इस संसार को चलाने के लिए शादी करनी जरूरी होती है। तू मुझे एक बात बता, अगर मेरी और तेरे पापा की शादी ही ना हुई होती तो तुम कहाँ से होती? ये तो दुनिया का नियम और दस्तूर है बेटा कि लड़की को शादी करके ससुराल जाना ही पड़ता है। और रही बात ससुराल की कि वहाँ के लोग कैसे होते हैं, बेटा ये सब तो हम दोनों पर निर्भर करता है, बहू पर भी और सास पर भी। मैं मानती हूँ कि शुरू में सबको परेशानियाँ होती ही है 2-4 साल, लेकिन उसके बाद सब कुछ एडजस्टमेंट हो जाता है खुद ही। लेकिन मम्मी लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो।
मैं तुम्हारे मामा जी से कह दूंगी कि तुम शादी के लिए तैयार हो, वो लड़के वालों को तुम्हें देखने के लिए भेज दें। देखो बेटा, तुम इस दुनिया में एक अकेली लड़की नहीं हो जिसकी शादी हो रही है। हर लड़की की शादी होती है और हर लड़की को ससुराल जाना होता है। कल तू ससुराल जाएगी तो कल हमारे घर में भी कोई बहू आएगी, और अगर कल तू ही ससुराल नहीं जाएगी तो फिर कौन करेगा तेरे भैया की शादी? कौन देगा अपनी बेटी हमें बहू बनाकर? लेकिन मम्मी, लोग कहते हैं कि सब ससुराल वाले एक जैसे होते हैं। शुरू में तो वो सबका अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं अपनी बहू से, लेकिन जैसे ही समय बीतता है वो लोग अपनी बहू को दहेज के मारे, खाना बनाने के मारे। देखो बेटा, ये तो नियम है, हर सास बहू के बीच ऐसा ही होता है। लेकिन बेटा, कुछ रिश्ते बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं कि लड़कियों को ससुराल जाने के बाद उनका मायका भी अच्छा नहीं लगता। अरे उन्हें तो अपने मायके तक की भी याद नहीं आती है। देख बेटी, मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि तू इतनी पढ़ लिख गई है, इतना अच्छा सब काम कर लेती है, हर चीज़ तुझे आती है। ससुराल जाने के बाद तुझे कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, और अगर तुझे किसी के साथ कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो तू अपना बेटा अलग रह लिया करना। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि शादी के बाद लड़के अलग हो ही जाते हैं। देख बेटा, मैं तुझे ये सलाह नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं तुझे हकीकत बता रही हूँ कि शादी के बाद यही सब ही होता है। बेटी तो माँ बाप के ऊपर एक कर्ज होती है, और वो उसकी शादी करके उस कर्ज से मुक्त हो जाते हैं और अपना फर्ज निभाते हैं। तो बेटी, क्या तू नहीं चाहती कि तेरे माँ बाप भी इस फर्ज से मुक्त हो जाए? ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन माँ मेरी भी एक शर्त है कि मैं पहले लड़के से खुद ही बात करना चाहती हूँ, ताकि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ही ना आए। देखो बेटा, वैसे तो हमारे समाज में लड़का लड़की आपस में बातें नहीं करते, लेकिन माँ मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि घर मुझे बसाना है मम्मी, किसी और को नहीं। ठीक है बेटा, हम लड़के को भी बुलवा लेंगे, तुमसे जो मन करे वो पूछ सकती हो। लेकिन बेटा, हमारी लाज रख लेना, ये रिश्ता बहुत दिनों बाद हाथ लगा है और बहुत अच्छा रिश्ता है, हम ये रिश्ता खोना नहीं चाहते। मम्मी ठीक है, अगर आप सबको ये रिश्ता इतना ही पसंद है तो मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरी एक दो शर्तें ही होंगी जो मुझे उनके साथ पूरी करनी होंगी। देखो बेटा, शादी से पहले शर्तें नहीं होती, शादी के लिए मंजूरी होती है, और तुम एक लड़की हो, तुम बहू बनकर उस घर में जाओगी। अगर तुम पहले ही शर्त और नियम अपने अलग बनाकर जाओगी तो बेटा वहाँ अपना संसार नहीं बसा पाओगी। सबसे पहले तुम्हें अपने ससुराल वालों का, अपने पति का, सास ससुर का, इन सब का दिल जीतना होगा। ठीक है माँ, आपकी सिखाई हुई बातें मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गई है। अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ माँ। अब आप जैसा चाहती हो मैं वैसी ही बेटी बनकर दिखाऊंगी। वो तो मुझे पता है बेटा कि तो बहुत अच्छी है, तो एक अच्छी बेटी ही नहीं, एक अच्छी बहू भी बनकर दिखाएगी और दोनों घरों की लाज बनाए रखेगी।